Halo, halo, halo. Ay, tutunjukkan nga sa akin doon. sabay po. Saya nila. Wala pa sa आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही हैं सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको कत्ल करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। सिंध के जिला दादू की तहसील मेहर से एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक नौजवान लड़की की जद्दोजहद थी जिसने ताकतवर निज़ाम के सामने खड़े होकर इंसाफ की जंग लड़ने का फैसला किया। उम्मे रबाब के वालिद, दादा और चचा को 2018 में उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े ने न सिर्फ एक ख़ानदान को तोड़ दिया, बल्कि एक ऐसी लड़ाई की बुनियाद रख दी जो आज तक जारी रही। इल्ज़ाम ये था कि ये कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि ख़ानदान ने मकामी ताकतवर हलकों के सामने झुकने से इनकार किया था और एक आज़ाद मकामी निज़ाम नुमाइंदगी बनाने की कोशिश की थी। इस सानहे के बाद उम्मे रबाब ने खुद अदालतों का रुख किया। सियाह लिबास, नंगे पाँव और आंखों में इंसाफ की उम्मीद लिए वो हर दरवाज़ा खटखटाती रही। इस्लामाबाद से कराची तक वो हर उस जगह पहुंची जहां उसे लगा कि शायद उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। वक्त के साथ वो सिर्फ एक मुतासिरा ख़ानदान की फ़र्द नहीं रही, बल्कि एक अलामत बन गई, मुज़ाहिमत और हौसले की अलामत। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। हर पेशी के दौरान दबाव, खौफ और धमकियों की खबरें सामने आती रहीं। कभी रास्ते में रुकावटें, कभी अदालतों के बाहर हुजूम और कभी गैर वाज़ेह हालात में खौफ की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की गई। इस सब के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही और बार बार यही कहती रही कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। सालों तक जारी रहने वाली इस कानूनी जंग के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को शवाहिद नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर बेगुनाह करार दे दिया है। इस फैसले के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या वाकई इंसाफ हुआ, या ये एक और ऐसा केस है जहां ताकतवर असर और रसूख ने फैसला बदल दिया? इंसानी हुकूक की तंजीमें और सिविल सोसाइटी इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। उनके मुताबिक ये केस सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं था, बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ की आजमाइश था। दूसरी तरफ उम्मे रबाब ने वाज़ेह किया है कि वो ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं करेगी और आला अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करेगी। ये कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। ये सवाल अभी बाकी है कि क्या इस मुल्क में एक आम इंसान ताकतवर निज़ाम के सामने वाकई इंसाफ हासिल कर सकता है या नहीं, और क्या उम्मे रबाब की ये तवील जद्दोजहद कभी अपने अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं।